गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सभी संस्कृत में अकारांत और आकारांत शब्द पढ़े थे। तो अकारांत का अर्थ मैंने बताया था कि वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर अ होता है, जैसे बालक, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है? अ है। बालक अ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गए? अकारांत हो गया। उसी तरह से आकारांत, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है वह क्या कहलाते हैं? आकारांत। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, पाठ 3। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम लोग पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे छ, धन आ, धन त, धन र, धन अह, तो क्या हो गया? छात्रः, है ना। उसी तरह से है बालकः, बालकः से क्या हुआ? बालक। वानरः से क्या हुआ? बंदर। कपोतः से क्या हुआ? कबूतर। काकः, अह आ रहा है ना, तो ये सब क्या है? यह सब पुल्लिंग शब्द हैं। काकः, अह आ रहा है, अ आ रहा है अंत में। मयूरः, इसमें भी अ आ रहा है, तो मयूर का अर्थ होता है मोर। कृषकः, कृषकः का अर्थ होता है किसान। शुनकः, शुनकः का अर्थ होता है कुत्ता। गज, गज का अर्थ होता है हाथी। कुक्कुटः, कुक्कुटः का अर्थ होता है मुर्गा। शशकः, शशकः में भी देखो अ आ रहा है, शशकः का अर्थ होता है खरगोश। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। अश्वः, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अब देखिए कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे वृषभः, वृषभः का अर्थ होता है बैल। ये सब अकारांत शब्द हैं, इनके अंत में अ की मात्रा का बोध हो रहा है ना। यह सब पुल्लिंग शब्द हैं। वृषभः का अर्थ होता है बैल। शुनकः का अर्थ होता है कुत्ता। व्याघ्रः का अर्थ होता है बाघ। यह सब संस्कृत के शब्द हैं बच्चों। मृगः का अर्थ होता है हिरण। सर्पः का अर्थ होता है सांप। शुकः का अर्थ होता है तोता। चित्रकः का अर्थ होता है चीता। उसी तरह से है खगः का अर्थ होता है पक्षी। वृक्ष का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष अर्थात पेड़। घटः का अर्थ होता है घड़ा। कर्णः का अर्थ होता है कान। मेघः मतलब बादल। काकः मतलब कौवा। वकः मतलब बगुला। उसी तरह से है छात्रः, छात्र। सैनिकः, सैनिक। खड्गः, तलवार। रजकः, धोबी। कृषकः को कहते हैं किसान। उल्लूकः, उल्लू। बिड़ालः, बिल्ली। अब देखिए संस्कृत में कुल कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। और हमारे हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? हिंदी व्याकरण में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण दिया है ना, ये एक वचन का उदाहरण है। और जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं? द्विवचन। यहाँ देखिए 2 वस्तुओं का बोध हो रहा है ना, ये हो गया द्विवचन। और जब 2 वस्तुओं से अधिक का जहाँ बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। यहाँ देखिए यह बहुवचन है ना। तो कपोतः, एक कबूतर। कपोतौ, यह हो गया 2 कबूतर। कपोतः, यहाँ पर कई कबूतर अर्थात बहुवचन। हंसः, एक हंस। हंसौ, 2 हंस। हंसाः, कई हंस अर्थात बहुवचन है ना। चमसः, एक चम्मच। चमसौ, 2 चम्मच। चमसाः, 3 चम्मच अर्थात कई सारे चम्मच। यहाँ 4 भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, आप बहुवचन। मयूरः, एक मोर। मयूरौ, 2 मोर। मयूराः मतलब कई सारे मोर अर्थात बहुवचन। बच्चों इसी तरह से है अभ्यास कार्यम। अधो दत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां तेषां नामानि लिखत। नीचे दिए गए, अधो दत्तानि मतलब नीचे जो दिए गए हैं
चित्रों को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा में संस्कृत शब्द, उन जो चित्रों को देखकर उनके लिए जो संस्कृत शब्द लिखिए, जो दिए गए हैं इनको देखकर इनके संस्कृत शब्द लिखिए। यहाँ देखिए बादल, बादल है ना, इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? मेघः। ये देखिए हाथी है ना, हाथी को क्या कहते हैं? गजः। ये देखिए बाघ, बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्रः। शेर को क्या कहते हैं? सिंहः। हिरण को क्या कहते हैं? मृगः। सर्पा को क्या कहते हैं? सांप। बंदर को क्या कहते हैं? वानरः। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्वः। गधा को क्या कहते हैं? गर्दभः। खरगोश को क्या कहते हैं? शशकः। कपोतः को क्या कहते हैं? कबूतर। वृक्ष को वृक्ष, ये आदमी है, पुरुषः को पुरुष। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब हम इसको देखते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां अर्थ हिंदी भाषायां लिखत। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में बताइए। तो है चित्रक का होगा चीता, गर्दभः बताए थे नबी, गधा। मूषक का होगा चूहा। वृक्ष का क्या होगा? पेड़ या वृक्ष। उसी तरह से पुरुष का क्या होगा? आदमी। व्याघ्र का क्या होगा? बाघ। अब पंच पशु पक्षी नामानि संस्कृत भाषायां लिखत। 5 पक्षियों व 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी, है ना। तो ये पूरा संस्कृत में जो दिया है उसको हिंदी में बताना था, तो ये मैंने लिख दिया है, आपको बता भी दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 पक्षियों व 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखना है। काका का हो गया कौवा, शुकः का हो गया तोता, मयूरः का हो गया मोर, कपोतः मतलब कबूतर, उल्लुकः मतलब उल्लू। उसी तरह से है चित्रकः चीता, कुक्कुरः कुत्ता, धेनु गाय, गजः हाथी, लोमशः लोमड़ी, है ना। तो ये सब संस्कृत में है, इनको हम हिंदी में इस नाम से जानते हैं। अब क्रियाकलाप हमें दिया है कि ऐसे शब्द लिखकर चक्र पूरा कीजिए जिनके अंत में कह आता है। ऐसा आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए और उनकी हिंदी भाषा भी लिखिए, है ना। तो यहाँ पर हमें संस्कृत में लिखना है और इसका अर्थ यहाँ हिंदी में लिखना है। तो सबसे पहले है शुकः तोता, दूसरा में है चित्रकः चीता, उल्लुकः उल्लू, शशकः खरगोश, भल्लुकः भालू, शुनकः कुत्ता, काकः कौवा, पिकः कोयल, है ना। अब देखिए विशेष में क्या है? अकारांत। जिन शब्दों का अंत अ से हो अकारांत शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों के उच्चारण में अ की ध्वनि निकलती है, मैंने पहले बताया है ना इसे। जैसे बालक अ आ रहा है ना, बालक। राम अ आ रहा है, गणेश अ आ रहा है, गज अ आ रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वह फिर से पूछ लेगा, मैं उससे बताऊंगी। धन्यवाद।